नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों, सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन कौन सी है? तो सर्वाधिक जो भारत में चावल की खेती होती है, ये भी याद रखिएगा। और चावल की खेती कहाँ पर? सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी हमने बात की थी, तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा चावल को उगाने वाला पश्चिम बंगाल है। दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूं कि यहां तक आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो साथियों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसी मिट्टी में सर्वाधिक, जैसे गेहूं की फसलें, मुख्य फसल इसी में होती हैं सर्वाधिक। याद रखना इस बात को, जलोढ़ मिट्टी हमारे लिए उपयोगी है। आगे चलता हूं। अगर बात करें काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है, कपास। और याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो याद रखना है साथियों, इनमें से कोई भी नहीं हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर सर? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा कहाँ पर है सर? यह है मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा कहाँ पर है सर? यह है उत्तर प्रदेश का ही है दुधवा नेशनल पार्क। इसको भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में। इसको भी याद रखें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आपसे आशा है कि आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखना साथियों, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यहाँ से पश्चिमी तट पर सर्वाधिक बारिश होती है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों, जो मेघालय का जो माविन, जिसका नाम क्लियरली लिखा नहीं है यहाँ पे, जो माफिन राम होता है जगह है वहाँ की, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये कहाँ पर है? मेघालय में है। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी पर इसका निर्माण किया गया था। ये बात ही याद रखिए। सबसे पहले जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी उस पर किस नदी पर? दामोदर नदी पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो साथियों, जो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, यही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी को हम लैगून झील कहते हैं, चिल्का झील को। और ये कहाँ पर है सर? ये है उड़ीसा राज्य में सबसे खारे पानी की झील, इसी को लैगून झील कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखें, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सर्वाधिक जो बूलर झील, जो कि बूलर झील है, वो कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर सर? जम्मू कश्मीर में ही है। इस बात को याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। और यही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं नर्मदा नदी, आप जानते हैं किस राज्य में बहती है? ये है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बहती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन की बात करते हैं, हिमालय जो हमारी सबसे नवीनतम है, जो कि हमारे उत्तर में है, भारत की उत्तरी दिशा में,
बात करें अरावली जो कि राजस्थान साइड में है, ये हमारे देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, इस बात को भी मत भूलेगा। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये है गुरु शिखर, क्या कहते हैं इसको? जो अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में यहाँ पर मिलती है, इस जगह पर यहाँ पर मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसका नाम है गुरु शिखर, नाम है उसका। आगे चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सबसे नई नई की बात कर रहा है, तो ये हिमालय जो है सबसे नवीनतम है, जो कि भारत के उत्तर दिशा में जो यहाँ पर बनी हुई है। ये जो भी पर्वत श्रेणियां हैं वो कैसी हैं? सब नवीनतम बनी है, भारत के उत्तरी दिशा में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों, जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गॉडविन ऑफ्टन। भारत का सबसे ऊंचा ये पर्वत शिखर है गॉडविन ऑफ्टन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगर मैं बात करूं, ये कंचनजंगा कहाँ पर है? सर ये सिक्किम में है, और जो कि हमारे देश की ही चोटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंगा पर्वत कहाँ पर? ये उत्तराखंड में। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए मैं आपको जूम करता हूँ इस इस इमेज को, यहाँ पर ध्यान पे देखिएगा। यहाँ पर जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगी एक चोटी, सॉरी यहाँ पर जो सिक्किम राज्य जो है, सिक्किम जो कि हमारा तीनों कंट्री से लगता है, नेपाल से लगता है, और बगल में भूटान भी है, और ऊपर चीन भी है, तीनों देशों से लगता है, इस बात को मत भूलेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो ऊपर दिशा में पर्वत कौन सा है? हमारा हिमालय है, आप जानते हैं, जो कि नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सिंहाचल ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जो सिंहाचल ग्लेशियर है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, सिंहाचल ग्लेशियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जिसे हम जवाहर सुरंग कहते हैं, वो किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, जो पूर्वी तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारे भारत की जो आप जानते हैं, हमारा भारत का नक्शा जो है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा भारत है, और जो पूर्वी दिशा है इस तट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप जानते हैं, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है, चीन भी नहीं है, बांग्लादेश जो कि हमारे भारत में ही आता है, तो बांग्लादेश से सर्वाधिक मात्रा में इसकी स्थलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? साथियों, जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर बात करूं सर मैं, जो मैक मोहर रेखा जो है वो कहाँ पर? भारत और चीन के बीच में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है, देखिए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो आप जानते हैं भारत और चीन के बीच कौन सी है, वो है मैकमोहन रेखा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और रेड क्लिप किसके? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, आशा करता हूं कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न जो है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? तो साथियों, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको, सबसे साउथ वाला पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाते हैं? तो साथियों, आप जानते हैं प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं लखनऊ में इसका मुख्यालय है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, शांत घाटी स्थित है कहाँ पर? तो शांत घाटी कहाँ पर? ये केरल की
एक मुख्य घाटी है, इस बात को याद रखिएगा। शांत घाटी कहाँ की? केरल की घाटी है। अगले प्रश्न की बात करें, वह नदी घाटी जिसे भारत को रूर के नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दामोदर नदी, जो कि इसी नदी पर सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी। अभी हम पढ़कर आए हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में टोटल 228 राजमार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं। 228 नेशनल हाईवे हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? दोस्तों, जो शक्कर का कटोरा है उसे कहते हैं अपना उत्तर प्रदेश ही है, जिसको शक्कर का कटोरा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो जो फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी है वो कहाँ पर है? वो है जमशेदपुर में, इसको भी याद रखना। आशा करता हूँ कि आप हमारे प्रश्न को समझ पा रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बना है? दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम वो किस नदी पर है? वो बना है सतलज नदी पर, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, कहाँ पर बना है? सतलज नदी पर बना है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है, देखिए, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? तो साथियों, एकमात्र केरल ऐसा राज्य है जहां पर पुरुष अधिक हैं और महिलाएं कम हैं, इस बात को याद रखिएगा। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई में। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जो जनक थी उनका नाम है दादा साहब फाल्के। अब इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड, आप जानते ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी था, जिसने डाक व्यवस्था को स्टार्ट किया था सबसे पहले, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लॉर्ड माउंटेबल है, जो स्वतंत्र भारत का, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम पर ये पहला गवर्नर जनरल बना था। आगे चलते हैं। भारत में शिक्षा है एक, तो आप जानते हैं भारत में जो एजुकेशन है वो एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, एक राइट्स बना है, अधिकार है सभी का। आगे चलते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आप जानते हैं एकमात्र कौन सी नदी है? गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, भारत का बोस्टन। अहमदाबाद कहाँ पर है? पर ये गुजरात में अहमदाबाद है। अगला प्रश्न है आपके सामने मित्रों, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, आशा है आपको। देखिए, प्रतिवर्ष भारत का प्रथम पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है सोनपुर में, क्योंकि कहाँ है? गुजरात में है, इस बात को भी नोट पॉइंट कीजिएगा। जो बृहत्तम जो मतलब सबसे पुराना मेला कहाँ पर? सोनपुर में लगता है हर वर्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो साथियों, सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ये होता है राजस्थान में, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, इसको हम पढ़ चुके हैं, अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं, जो जनगण मन, जो तो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत की बात करें जो क्या है? वो है वंदे मातरम। दोनों ही चीज़ों को याद रखना है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डी। अब बात करते हैं सर, जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है, इन दोनों को संविधान में कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को इन दोनों को भारत के संविधान में लिया जाता है, यानी कि जब संविधान लागू हो रहा था उस टाइम से 2 दिन पहले इनको अपनाते हैं। अगर बात करूं राष्ट्रीय ध्वज की, जो हमारा झंडा है भारत का, उसको संविधान में कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो क्या है? तो साथियों आप जानते हैं एकमात्र गंगा है हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव हमारा क्या है आप जानते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव उसका नाम है डॉल्फिन मछली। ठीक है, इसको भी नोट पॉइंट करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आप जानते हैं 3 अनुपात जो हमारा, जैसे एग्जाम्पल में हमारा ये मैं बनाता हूँ, ये हमारा ध्वज है। ठीक है, ध्यान देखिए ये हमारा ध्वज है। ठीक है, जिसमें कि हमारे 3 कलर है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है? 3:2 है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो आप जानते हैं सबसे ऊपर जो होता है हमारा रंग वो केफरिया होता है। पहले में केफरिया होगा, दूसरे में सफेद, तीसरे में हरा। ठीक है, तो पहले में क्या होगा सर? ये होगा गहरा केफरिया रंग। ठीक है, जो कि पहला जो केफरिया रंग होता है वो हमारी साहस, शक्ति, सामर्थ्यता, वीरता का प्रतीक है। वीरता का प्रतीक पहला केफरिया रंग। और बीच में सफेद रंग होता है जो कि हमारी शांति का प्रतीक है। और सबसे लास्ट में जो तीसरे नंबर पर रंग होता है हरा होता है, वो हमारे किसका प्रतीक होता है? वो होता है हमारे विकास और उत्थान का प्रतीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केफरिया रंग क्या क्या दर्शाता है? अभी हमने बात की थी जो पहले ऊपर रंग पे आता है, पहले फर्स्ट पे जो केफरिया है वो हमारी वीरता, साहस, शक्ति को दर्शाता है केफरिया रंग। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकत और साहस को दर्शाता है केफरिया रंग। इस बात को मत भूलेगा। और दूसरा शांति और सत्य को दर्शाता है जो हमारा सफेद रंग है। और तीसरा जो हमारा विकास और उर्वरता जो हमारा हरा रंग है, हमारी विकास उन्नति को दर्शाता है। ये भी याद रखना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एग्जाम्स में आती हैं तो आप बिल्कुल भी भूल जाते हैं। ठीक है, आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे साथियों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। साथियों पहली महिला कौन थी? उनका नाम है, क्या नाम है सर? उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनको ही पहला क्या मिला था? इनको पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे साथियों। अगला प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला जो भारतीय महिला है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है साथियों, इसका आंसर तो आप कमेंट में दोगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पहली महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि भारतीय थी। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमर्त्य सेन ने इकोनॉमिक्स में पहला जो नोबेल पुरस्कार उसको प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, यानी कि मेडिसिन में पहला नोबेल पुरस्कार किन्होंने जीता था? उनका नाम है डॉक्टर अरविंद खुराना ने इनको जीता था। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर फिजिक्स की बात करें कि फिजिक्स में किनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनका नाम क्या है सर? उनका नाम है सीवी रमन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे पहले गृह यानी कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? साथियों जो भारत के पहले गृह मंत्री थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की जो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो उनका नाम है साथियों, उनका नाम क्या है? राजकुमारी अमृता कौर है। अगर बात करें वर्तमान में कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि अभी बन के गई हैं। अभी वर्तमान में कौन चल रहे हैं? उनका नाम है ओम बिरला, आप जानती हैं। आगे चलते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे?
ठीक है, तो जीवी मावलंकर जो है, जो कि भारत के ही बने थे पहले, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो साथियों ये शुरू हुआ था जो 13 जनवरी 2001 को स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी कि डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो उनका नाम पूरे जहां में गूंजे मिथाली राज। इनका नाम मत भूलेगा क्योंकि इन्होंने 2 शतक लगाए हैं क्रिकेटर में, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? यानी कि बिना पेपरलेस की बात कर रहा है, बिना कागज का। तो द न्यूज़ टुडे ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, जो कि विदाउट पेपर था। इसको भी नोट पॉइंट कीजिएगा। आगे चलते हैं कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? जिन्होंने शतरंज में सबसे पहले चैंपियन बने, उनका नाम था विश्वनाथ आनंद। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई लोगों को मालूम भी होगा। तो पहली जो महिला राष्ट्रपति थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बात करें साथियों पहली प्राइम मिनिस्टर, तो उनका नाम था, पहली जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम इंदिरा गांधी था। अगर बात करें पहली मुख्यमंत्री, तो उनका नाम श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या बनी, मुख्यमंत्री बनी सबसे पहले। पूरे भारत में सबसे पहले यही एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी शुरुआत में। इनका नाम है सुचित्रा कृपलानी। आगे चलते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री क्या है? अभी हमने बात की थी इनके बारे में, तो आप तो कमेंट में लिखोगे क्या है? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर बात करें फिर जो सरोजनी नायडू जी हैं, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? मंत्री आपसे पूछ रहा है, तो इनकी मंत्री जो है उनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, जो कि पहली महिला मिनिस्टर बनी थी केंद्र सरकार की। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जो कि आप जानते ही हैं, जो भारत के पहले वायसराय थे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग जी। जी नहीं लगाना इन गधों को, जो कि ब्रिटिश थे। तो लॉर्ड कैनिंग भाई साहब तो थे, वो पहले वायसराय था। ठीक है, था बोलेंगे, इसको सम्मान नहीं देंगे, ऐसे लोगों ने हमारे देश को लूटा। देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर अवार्ड जीते थे, उनका नाम था सत्यजीत राय, जिन्होंने सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कर अवार्ड था उसको जीता। बात करें सर ऑस्कर अवार्ड को, जो कहाँ पर ये मिलते हैं अवार्ड, ये है अमेरिका के लॉस एंजलिस में, यूएसए है वहाँ के लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है तो वो राज्य है सिक्किम। मात्र सिक्किम में ही सबसे कम जनसंख्या है, इस बात को याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड की बात करते हैं सर, तो जो भारत खंड है वो भारत का दूसरा नाम है। पहला आप जानते हैं, पहला नाम भारत, दूसरा भारत खंड है, ये भी याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो साथियों जो भारत का इंग्लिश नाम जो है वर्जन इंडिया, जो कि सिंध लोगों ने दिया था, किसने? सिंधु शब्द से आया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। सिंधु शब्द से इंडिया नाम का उत्पत्ति होती है, इस बात को मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, यानी कि ये कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जो फिल्म बनी थी, सबसे पहली, उसका नाम क्या है? तो सबसे पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट हमारी फिल्म थी, इस बात को मत भूलेगा, क्योंकि फर्स्ट चीज है उसका एग्जाम में प्रश्न आता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली कौन थी? रीना कौशल,
धर्मशक्तु जो थी, इन्होंने जो कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली फर्स्ट वुमेन महिला थी। ठीक है, इंडियन थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय अंतरिक्षीय जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम क्या था? तो सभी को मालूम होगा, जो इंडियन स्पेस ट्रेवलर थे उनका नाम था राकेश शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, 1885 में, और पहले जो विदेशी हेड थे उनका नाम था ए ओ ह्यूम उनका नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप जानते ही होंगे, इजी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रगान का निर्माण किया है, इस बात को मत भूलना। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति का नाम क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे भी पहले एक बने, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञे, लेकिन उनको हटा दिया गया था, कुछ ही समय के लिए बने, जो कि अनपरमानेंट यानी कि अस्थायी रूप से बने थे वे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आप जानते हैं, इंदिरा गांधी जो थी पहली महिला हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, ये पूछ रहा है। तो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आप जानते हैं, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि जब भारत हमारा इंडिपेंडेंस था उस टाइम पर पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको भी हम पढ़ के आ चुके हैं, रिवाइज करना है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली की बात कर रहा है तो उनका नाम था एम फातिमा बीवी, जो है फर्स्ट महिला जज थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? उनका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? अगर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस की बात करता है तो उनका नाम है किरण बेदी थी, जो कि पहली महिला आईपीएस बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है बछेंद्री पाल, जो है भारत की पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ा था, बछेंद्री पाल ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम तो आप जानते हैं, कमलजीत संधू ने सबसे पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, इस बात को डोंट फॉरगेट करना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में है। 1916 में इसकी स्थापना होती है साथियों, ये भी याद रखिएगा। स्थापना इसी की बात कर रहा है, भारत में पहले विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, जो महिला था, तो 1916 में इसकी स्थापना होती है। बात करें भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कहाँ पर है, ये प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है मैं उस प्रश्न पर आपको समय देता हूँ। तो जो भारत की सबसे ऊंची जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है, और जो कि अभी 2022 में बनी थी, गुजरात में है। और पूछे सर ये किसकी मूर्ति है, तो ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत ही ऊंची मूर्ति है, याद रखना इस बात को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बात करें कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ पर? महानदी उड़ीसा में बना है, इस बात को भी नोट पॉइंट कीजिएगा, हीराकुंड बांध है इसका आंसर। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है साथियों? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि नई दिल्ली में है, इस बात को भी आप जानते हैं, कुतुब मीनार। चलिए अब बात करें चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में है चार मीनार, इसको भी याद रखिएगा फिर। चलिए अगला प्रश्न, कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर लंबी नदी की बात करता है तो कौन नहीं जानता लंबी नदी, इसका आंसर है गंगा। ये मत कहना कि ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र लंबी तो है लेकिन भारत की नहीं है,
इसका उद्गम जो है तिब्बत से होता है, क्योंकि चीन में पड़ता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नहीं होगी। तो गंगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी लंबाई 2500 से 25 इसकी लंबाई है, इसको भी नोट पॉइंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो थैंक यू सो मच, क्लास आपको कैसी लगी? ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा है कि क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि हम भी रॉकेट फायर की तरह आगे चलें और शिक्षा को समय फैला सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी मनोकामना सच्ची हो तो पूरी हो, अन्यथा पूरी ना हो। जय हिंद, जय भारत।